हेलो एंड वेलकम गाइस, मैं हूं शिवम और आप देख रहे हैं सेंसी पेपर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एचटीएमएल में इमेजेस ऐड करने के लिए। उस पे हम लिंक्स ऐड करेंगे, टाइटल्स ऐड करेंगे और कोशिश करेंगे उसमें कुछ स्लाइड्स भी ऐड करने के बताने की कोशिश करूंगा। अदरवाइज मैं आगे तो बताने ही वाला हूं, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा आज आपको बता देने की। तो सबसे पहले हम आएंगे अपने एचटीएमएल पेज है, तो ये हमारा बेसिक सा एचटीएमएल पेज है। तो चलिए हम इसको यहाँ से एडिट करते हैं। तो हम यहाँ पहले इसको पुराने जो भी हमारा कंटेंट है उसको हम डिलीट कर देते हैं। ये हो गया। चलिए ये डिलीट हो गया और यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो एक टैग लगाएंगे IMG करके होता है, मतलब इमेज को डिनोट करता है। तो इमेज को डिनोट करने के बाद तो हमें एक एट्रीब्यूट लगाना पड़ेगा जिसको कहते हैं हम SRC। SRC मतलब सोर्स जो है। तो सोर्स हमारा क्या है, तो हम चलिए देखते हैं हमारा सोर्स क्या है। गाइज ये कोई भी पिक्चर आप यूज कीजिए उसके लिए सेम तरह का प्रोसीजर है। तो हमने ये हमारा जो भी पेज है, ये हमारा जिस पे हम काम कर रहे हैं, और ये हमारा इमेजेस फोल्डर के अंदर पिक 1 है। तो हम यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे हम लिखते हैं IMG/pic1 और जो इमेज का टाइप है, तो जैसे मैं ये GIF इमेज यूज कर रहा हूँ। चलिए सेव करते हैं और यहाँ पे आके हम रिफ्रेश करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये जो भी है पिक्चर ऐड हो चुका है। तो अगर ये तो आपको पिक्चर्स हो गया GIF के लिए। अगर हमको कुछ अलग तरह के पिक्चर्स ऐड करना है तो चलिए मैं दिखाता हूँ कुछ पिक्चर्स। डाउनलोड में हम आते हैं, जैसे हम ये आते हैं लोडर है। उसके बाद जैसे जैसे ये लेते हैं हम KE लोगो। तो इस तरह से उसके बाद चलिए मैं दिखाता हूँ ये किस तरह। तो सबका अपना पहले ये जान लेंगे ये किस फॉर्मेट में है, और पहले हम इसको KE को रीनेम कर लेते हैं ताकि हमें आसानी हो इसको कोड करने में। तो ये हो गया और यहाँ पे हम इन दोनों को इमेज फोल्डर के अंदर डाल देते हैं। और यहाँ पे सेम चीज़ हम करेंगे। तो जैसे हम डालते हैं IMG और SRC में डालेंगे इमेज स्लैश क्या था, लोडर LOADER loader.gif था, वो भी GIF था। और चलिए हम देख लेते हैं। और हमारा उसके बाद था IMG SRC में IMG देंगे, फिर फोल्डर में KE देंगे और .jpg था। चलिए इसको हम सेव करते हैं एंड देन यहाँ पे आके हम इसको रिफ्रेश करते हैं। तो यहाँ देखिए इस तरह का है। यहाँ देखिए यहाँ पे आ चुका है। तो ये यहाँ पे देखिए लोडर आ चुका है और यहाँ पे देखिए ये इसको कहा जाता है अल्टरनेटिव। यहाँ पे आप अल्टरनेटिव लगाइएगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये हमारा हमसे गलती हुआ है क्योंकि यहाँ पे हमने गलत सिंबल दे दिया था। अब यहाँ पे गाइस मैं आपको एक टिप देना चाहूँगा, यहाँ पे एक अल्टरनेटिव ऐड कर दिया कीजिए। अदरवाइज क्या होगा इसमें, तो उससे अगर आपका पिक्चर नहीं दिखेगा तो पिक्चर कौन सा है वहाँ पे उसका नाम दिख जाएगा। जैसे मैं इसका यहाँ पे KE ऐड करता हूँ और अल्टरनेटिव में डालते हैं लोडर, और इसमें आते हैं अल्टर में डालते हैं पिक 1। हो गया और इसको चलिए सेव करते हैं। सेव करने के बाद हम क्या करेंगे, तो दोबारा से इसको रिफ्रेश करते हैं इस पेज को। तो यहाँ देखिए आ चुका है, यहाँ तो आ गया। अगर ये हमारा कंटेंट किसी मतलब सर्वर की प्रॉब्लम से या किसी वजह से अगर अपेयर नहीं होगा, चलिए हम इसको इस फॉल्ट दे देते हैं। तो उस टाइम में क्या करेगा, तो ये जो देखिए उसका जो नाम हमने दिया था अल्टरनेटिव नेम, ये अल्टरनेटिव नेम को वहाँ पे प्रेजेंट कर दिया। तो चलिए ये हम दोबारा से इसको सही कर लेते हैं। उसके बाद ये हो गया, चलिए सेव करते हैं। उसके बाद मैं आगे बताऊं, ये भी बताऊंगा कि ये किस तरह से हम साइज ऐड करते हैं। तो उसके बाद चलिए हम दिखाते हैं जो इस पे आप किस तरह से टाइटल ऐड करेंगे। जैसे हॉवर दिया था मैं, तो हॉवर कैसे ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखते हैं के ई जैसे कोशी लिख देते हैं, किसान किसान लिख देते हैं। और चलिए हम यहाँ पे टाइटल डालते हैं लोडिंग प्लीज वेट। चलिए और ये हो गया हमारा और यहाँ ये है आपको पिक्चर 1। तो यहाँ पे हम देते हैं इसको टाइटल माइंड रोटेट रोटेटिंग
ये हो गया, सेव करते हैं इसको। उसके बाद हम यहाँ पे आके इसको रिफ्रेश करते हैं। जैसा देखिए हम यहाँ पे केई पे आए तो यहाँ किसान आ गया है, यहाँ पे देखिए माइंड रोटेटिंग आ गया है, और यहाँ लोडिंग प्लीज वेट आ गया। तो अब ये तो आपको मतलब हमने इस पे टाइटल ऐड कर दिया, लेकिन अब इसमें हमें एक लिंक ऐड करना। तो लिंक ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे, तो इस जो भी हमारा ये पूरा जो इमेज का टैग है, उस टैग को हम ए टैग के अंदर कर देंगे। तो चलिए ये देते हैं। ये फर्स्ट मेथड है, मैं सेकंड मेथड भी बताता हूँ ये किस तरह से होता है। चलिए हम इसको ए टैग को यहाँ से, हाँ यहाँ से लेते हैं, देन इसको हम करते हैं href www.google.com। ये हो गया, सेव करते हैं इसको और रिफ्रेश करते हैं। अब देखिए यहाँ पे जैसे आया, ये देखिए हैंड टूल बन चुका है। अब जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे, हमें ये गूगल की ओर नहीं भेजना चाहेगा, गूगल की ओर भेजना चाहेगा, लेकिन ये इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि हमने HTTP टैग नहीं लगाया है। तो इसलिए चलिए हम HTTP लगाते हैं, डबल स्लैश देते हैं, रिफ्रेश करते हैं। यहाँ पे आके रिफ्रेश करके इस पे जैसे हम क्लिक करेंगे, जैसे हमें गूगल पे देखिए हमारा गूगल खुल गया। तो इस तरह से ये वर्क करता है। तो ये तो हो गया आपको बेसिकली किस तरह से लिंक ऐड करने का, ये फर्स्ट मेथड है। सेकेंड मेथड में आप क्या कीजिएगा, तो जैसे है मान के चलिए हमें इस लोडर वाले को ऐड करवाना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले तो एक एंकर बनाएंगे, उसके बाद हम इस पे डालेंगे HTTP स्लैश डबल स्लैश और यहाँ पे www.youtube.com दे दिए। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो लिंक है उसका हम लिंक ऐड करेंगे। तो img हो गया। उसके बाद src में हम क्या डालेंगे, मतलब सोर्स में हम क्या डालेंगे, तो इमेज फोल्डर में लोडर डॉट gif, और जो भी हम उसका डालना चाहते हैं, या आप ऐसा भी कर सकते हैं, या आप इस तरह से भी, चलिए मैं दिखाता हूँ, इस तरह से भी कर सकते हैं। कट कर लिए और इसको हम इन दोनों के बीच में पेस्ट करके सेव कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे आएंगे, रिफ्रेश करेंगे, तो यहाँ देखिए ये लोडर पे है, लोडर पे भी हो चुका है। और जैसे हम क्लिक करेंगे, ये हमें यूट्यूब पे पहुंचा दिया। तो ये गाइस इस तरह से ये वर्क करता है। चलिए हम आगे बताते हैं। अब मैंने आपको बताया था स्लाइड्स के बारे में, कैसे स्लाइड्स भी इसी बेसिक सा मैटर है, उसका भी मैं दिखाता हूँ ये किस तरह से वर्क करता है। तो उसके लिए हम एक टैग यूज करते हैं, हो सकता है आपने देखा होगा, तो मार्क्यू टैग कहा जाता है उसको। तो चलिए हम पहले इस कंटेंट्स को मिटाते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम एक टैग ऐड करेंगे जिसका नाम है मार्क्यू, MARQUE। ये आपको हो सकता है बहुत कम देखने को मिले, क्योंकि ये HTML5 में ही ये चीज़ ऐड हुआ है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, HTML टैग इसको लाते हैं नीचे, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, तो इमेज टैग यूज करते हैं img, और यहाँ पे हम देंगे img स्लैश लोडर डॉट gif। ये हो गया। और चलिए हम आते हैं नीचे। उसके बाद यहाँ पे देते हैं इमेज, यहाँ पे देते हैं img स्लैश पिक pic1 डॉट gif हो गया। और चलिए हम बाहर आते हैं, एक और टैग ऐड करते हैं, इमेज सोर्स img स्लैश ke डॉट jpg। ये हो गया। चलिए रिफ्रेश करते हैं इसको, सेव करके देन यहाँ पेज रिफ्रेश करेंगे। तो पेज जैसे ही रिफ्रेश करेंगे, तो यहाँ देखिए ये स्लाइड चालू होने लगा। तो मैं आगे आपको बताऊंगा ये किस तरह से इसका साइज मेंटेन करते हैं। तो इस तरह से आप इसमें स्लाइड्स भी guys इसी तरह से क्रिएट होता है। इसमें कुछ स्टाइलिंग्स हम ऐड करेंगे, कुछ रंग कलर इफेक्ट्स ऐड करेंगे, तो वो भी इस तरह से गाइज होता है। आप आगे की वीडियोस में आपको बताऊंगा। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि ये किस तरह से वर्क करता है। अगर आपका कोई सुझाव या सलाह है तो कमेंट करना ना भूलें, और लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच फॉर विजिटिंग दिस चैनल।